हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज बहुत ही पावन सा एक अवसर है। आज मुझे लगता है, मुझे क्या सारे देश को लगता है कि इंडिया का सबसे सबसे बड़ा फेस्टिवल है आज, इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के प्यार का, इवन यूट्यूब का भी, कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आप लोगों के सामने आज के दिन को शेयर कर सक रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमें मिले और हम इस तरह से ही अपने डेवलपमेंट को आगे लेके चलें। वी ऑल लव इंडिया। आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज़ का क्लास नंबर 13 है और फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि क्लास 10 में सीखे हुए चीज़ों का ही एक तरह से ये कंजिक्यूटिव एक एपिसोड चल रहा है फ्रॉम क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 में हमने स्टार्ट किया था सीखना कि रो वाइज अरेंजमेंट कैसे डील किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। 10 से लेकर आज तक में हम रो वाइज को ही सीख रहे हैं, बस अलग अलग फेजेस में इसलिए ला रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आपके सामने रखा जा सके, आपके ऊपर भी लोड ना पड़े, कि कुछ भी हैपजर्ड सा ना लगे। बहुत आराम से अलग अलग चीज़ों को आप इकट्ठे सीखते चले जाएं। जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में, दैट इज क्लास नंबर 12 में, हम लेटर्स के अरेंजमेंट, दैट मीन्स एक वर्ड आपके सामने आएगा उस पर किस तरह के क्वेश्चन कंडीशंस के साथ आ सकता है, इस पे बात किया। और आज के क्लास में हम कुछ और कंडीशंस उठाएंगे और देखेंगे कि इस तरह के कंडीशंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, हमें उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए। और प्रोबेबली आज के क्लास में इफ़ आपका कोई डाउट्स नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारी चीज़ों को समेट दी, तो नेक्स्ट क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मैं लेके आने वाला हूँ, उसमें हम डिजिट या नंबर के बहुत सारे कंडीशंस के साथ कैसे क्वेश्चन बनते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो लेके स्टार्ट करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, आप क्वेश्चन के फीलिंग से ही आज मेरे दिल का गदगदनेस फील कर सकते हैं कि मैं आज के दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कितना प्राउड फील कर रहा हूँ। क्वेश्चन भी मेरा कुछ उसी तरह का है। इंडिपेंडेंस को अरेंज करना है, इससे इससे बढ़िया और इससे अच्छा क्वेश्चन आज के दिन में और क्या हो सकता है? नहीं। और सरप्राइजिंगली मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तब ताकि आप भी जब कॉपी पेन लेके बैठे तो आपको भी आज के दिन का एक अलग सा फीलिंग और ये रिमेम्बरेंस रहे, याद रहे कि हमने इंडिपेंडेंस डे के दिन में इंडिपेंडेंस पे सवाल सॉल्व किया। नहीं, हाँ, मगर इसका मिलता जुलता दो क्वेश्चन मैं करके दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं करके दूंगा, ये क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, आप कॉपी में लिखेंगे जा करके INDEPENDENC, क्या मजा आएगा बोलो। नहीं, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आएगा, अभी मैं सॉल्व करके दूंगा, वो इंटरमीडिएट है और इसको कुछ आपको अरेंज जो करने हैं उस पर 4 कंडीशन है। पहला, वॉवेल जो है वो इवन प्लेसेस में आना चाहिए। सेकेंड, रिलेटिव ऑर्डर, दैट मीन्स वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ वॉवेल डू नॉट चेंज, वॉवेल का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉवेल जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आने चाहिए। और लास्ट, कीपिंग द पोजीशन ऑफ वॉवेल एज फिक्स्ड, वॉवेल का पोजीशन को फिक्स कर देना है। तो इन चारों क्वेश्चंस को बनाने से पहले कुछ रफ वर्क मैं करके रख लेना चाहता हूं आपके सामने। अगर मैं कहूं कि कॉन्सोनेंट कौन कौन है भाई इस वर्ड में, कॉन्सोनेंट है NTRMD और T, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, 6 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स क्या क्या है? I, E, अगेन E, अगेन I, A और E, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और टोटल नंबर ऑफ वॉवेल सेम है। अब बात कर लें अगर पोजीशन का, जो पहले नंबरिंग कर दें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप गौर करो जो कॉन्सोनेंट है वो किस किस पोजीशन में आए हैं भाई। कॉन्सोनेंट 2 3 5 6 8 and 11, they are the position of the consonant.
वॉवेल किस किस पोजीशन में आया है भाई? ओबियस है, इसको काउंट कर लिए हैं अगर तो इसको छोड़ के 1 2 3 में आ चुका है, 4 5 6 7 8 में आ चुका है, 9 10 एंड 12, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आओ वन बाय वन क्वेश्चंस को डील करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, दैट मीन्स आपके पास जो वॉवेल है वो सिर्फ इवन प्लेसेस में आने चाहिए। इवन प्लेसेस मीन्स 2 4 6 8 10 एंड 12, इसी पोजीशन में आपके वॉवेल आने चाहिए। अगर आप ये रफ वर्क और अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि देयर आर 12 प्लेसेस फॉर द होल वर्ड इंटरमीडिएट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको वॉवेल रखने का जो फ्रीडम है या जो कंडीशन है, आप यहां इस सारे जगह पे आप वॉवेल को रख सकते हैं। यानी कि 6 प्लेसेस हैं जिसमें आपको वॉवेल रखना है और इत्तेफाकन 6 ही वॉवेल हैं। तो 6 वॉवेल को 6 प्लेस में रख कैसे सकते हैं आप? 6 फैक्टोरियल तरीके से। बट आउट ऑफ दिस 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स वॉवेल में आई 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से ई 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करने होंगे। अच्छा, ये तो हो गया वॉवेल का अरेंजमेंट, बट कॉन्सोनेंट भी तो अरेंज होंगे ना। तो बचे हुए जगह मतलब अगेन 6 जगह बचा हुआ है। बचे हुए जगह में आपको कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। कॉन्सोनेंट भी 6 है, यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। इस पे कंडीशन है, इस पे कंडीशन नहीं है, हम बचे हुए जगह का यूज कर रहे हैं। हाँ, मगर कॉन्सोनेंट में भी 2 टी है, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रफ वर्क जो है यहां से लेकर के यहां तक ये हमने क्यों करी। इसलिए करी कि यहां पे हम डायरेक्टली हम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या मेरे भाई? 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल स्वाहा। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 फैक्टोरियल मीन्स अगेन 2, 2 2 जा 4। तो 6 25 30 इंटू 6 फैक्टोरियल मीन्स 720, मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और 2 जीरो चिपकाना है। तो 21600 अगर इंटरमीडिएट को हम इस तरह से अरेंज करें कि वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। कहने का मतलब कि आपके पास जो भी कॉन्सोनेंट है, कौन कौन कॉन्सोनेंट है भाई? एन, टी 2 टाइम्स, आर, एम और डी। इन लेटर्स को आप सिर्फ 2 3 5 6 8 एंड 11 इसी जगह में अरेंज कर सकते हैं। यानी कि बचे हुए जो वॉवेल्स होंगे, कौन कौन से वॉवेल्स हैं भाई? आई, ई, ए, आई, ई, ई। ये जितने वॉवेल हैं वो रेस्पेक्टिवली 4 1 4 7 9 10 एंड 12 इन्हीं जगहों में आपको यूज करना है वॉवेल रखने के लिए। और सिर्फ इन्हीं 6 में से कोई एक जगह यूज करना है आपको, एक कॉन्सोनेंट को सेट करने के लिए। यही कंडीशन का मतलब है कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज का मतलब है कि कॉन्सोनेंट को आप उनके ही पोजीशन में कहीं भी जाके अरेंज करिए और वॉवेल को आपको उनके ही जगह में कहीं भी जाके अरेंज करना होगा। आई बात समझ में? दैट मीन्स यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे तो देयर आर 6 प्लेसेस फॉर 6 लेटर, यानी कि 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज तो होंगे, बट टी 2 बार है इसलिए 2 फैक्टोरियल इनटू वॉवेल को अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल बाई वॉवेल में आई 2 बार है और ई 3 बार है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आंसर यही होगा। आप देखो यही चीज है, तो 21600 इसका भी आंसर यही है। होप आप बात को समझ रहे हैं। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। जो इस गिवन लेटर में कॉन्सोनेंट का जगह यूज हुआ है, आपको अरेंजमेंट के दौरान भी उन्हीं जगहों में कॉन्सोनेंट को रखते चले जाने का आजादी है। और सिमिलरली इस गिवन वर्ड में जहां जहां पे वॉवेल को यूज किया गया है, आप वही वॉवेल को यूज कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कहने को
6 जगह है, 6 कॉन्सोनेंट को आप उन्हीं 6 जगह में अरेंज कर सकते हैं, आप वॉवेल के जगह में ले जाके नहीं रख सकते। और 6 वॉवेल है, 6 जगह में रखना है। वॉवेल को आप गिवन वर्ड में जहां जहां वॉवेल है, जो जो प्लेसेस यूज हुआ है उसी प्लेसेस में आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ, ये काम आप कर सकते हैं। जैसे ये एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, आप आई को और ई को एन के जगह पे यानी कि सेकेंड पोजीशन में, टी के जगह पे यानी कि थर्ड पोजीशन में नहीं रख सकते। आप आई को ई के जगह पे, ई को आई के जगह पे रख सकते हैं। क्यों? वॉवेल है ना ऑलरेडी प्लेस नंबर 1 और प्लेस नंबर 4 में। क्लियर हो रहा है बात? आप वॉवेल के जगह में कोई भी वॉवेल उठा करके रख सकते हैं, कॉन्सोनेंट के जगह में कोई भी कॉन्सोनेंट उठा करके रख सकते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट आपको चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ वॉवेल डू नॉट चेंज। वॉवेल का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो वॉवेल का ऑर्डर कैसा है भाई? पहले आई, फिर ई, अगेन ई, आई, ए, आई, ए, देन ई। इस ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देना है। आप कहीं भी रख सकते हैं। जैसे बचा हुआ है एन टी आर एम डी टी, आप हो सकता है आई और ई को यहां पे रखें, फिर यहां ई ले जाएं, ठीक है, फिर यहां आई रखें, ए रखें, ई रखें। आप अरेंजमेंट के लिए कोई भी प्लेसेस यूज तो कर सकते हैं, बट देखो आप ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आई ई आई ए ई, आई ई आई ए ई। इस कंडीशन का यही मतलब है कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये दैट मीन्स आपस में अरेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपस में अरेंज नहीं हो रहा है, इसके शर्त को पूरा करने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपाय है हमारे पास कि क्यों ना हम सारे लेटर्स को आइडेंटिकल मान लें। अगर सारे लेटर आइडेंटिकल मान लेंगे, सपोज करें हम सारे लेटर को के मान लिए, क्यों? क्योंकि के कॉन्सोनेंट में से नहीं है, या कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा 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 6 बार। तो ऐसा कर देने से क्या होगा? ये लोग आपस में ऑटोमेटिक अरेंज नहीं होगा, अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितने बार सेम है उतना बार से तो फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यानी कि क्या होगा कि हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं? 6 कॉन्सोनेंट, 6 वॉवेल, यानी कि 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज तो कर सकते हैं। बट कॉन्सोनेंट का 2 चीज सिमिलर है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। और वॉवेल को चूंकि मैंने एक आइडेंटिकल एलिमेंट मान लिया है, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि आई 2 बार है, ई 3 बार है। नहीं, ये कोई आई और कोई ई और कोई ए नहीं है, सारे के सारे एक आइडेंटिकल चीज है और सारे के सारे सपोज के हैं, यानी कि 6 चीजें सिमिलर है तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो सॉल्व करें अगर इसे, 12 फैक्टोरियल मीन्स 12 इंटू 11 इंटू 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2, 6 फैक्टोरियल स्वाहा, 2, 6, 12, 9 8 जा 72, 7 6 42, 11 और 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 और 8 22, कैरी 2, 7 4 28 और 2 30, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 3024। अब 11 मल्टीप्लाई करना है तो 4 यहाँ, 3 यहाँ, 4 और 2 6, 2 और 3, 11 मल्टीप्लाई कर देने से ये आ गया 1 0 और 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 332640 इज योर आंसर। क्लियर? लास्ट कंडीशन ये कह रहा है कि कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवेल एज फिक्स, यानी कि आप जानते हैं कि पहला पोजीशन में आई है, सेकंड ये तो कॉन्सोनेंट के लिए, ये कॉन्सोनेंट के लिए यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में ई है, ठीक है। 7th पोजीशन 5 6 7 पोजीशन में यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। आपको इन्हें फिक्स कर देना है, इन्हें फिक्स कर देना है मतलब यहाँ से हिलने नहीं देना है। तो आई को एक तरीके से, ई को एक तरीके से, यानी कि इन सारी चीज़ों को एक एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी प्लेसेस? यू आर लेफ्ट विथ नाउ 6 प्लेसेस, और इस 6 प्लेसेस में आपको अरेंज करने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को। कितने कॉन्सोनेंट है भाई? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट में 2 टी सेम है तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने हैं।
तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 120 इंटू 6 बाई 2, 2 तिया 6, 3 12 36, 360 तरीके से अरेंज हो सकते हैं जहां पे आप पोजीशन ऑफ द वॉवेल को फिक्स रखते हैं। आगे ही बात समझ में, वॉवेल का पोजीशन को ही फिक्स रखना है इसमें, यानी कि वॉवेल को यहां से पर्टिकुलर चीजों को हिलने नहीं देना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, ये सिर्फ चेंज होगा, यही 4 कंडीशन रहेगा। पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, वापस आना, मैं करके दूंगा। होमवर्क याद रखना, इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो। तो आज के क्लास का सेकेंड क्वेश्चन MULTIPLE, मल्टीपल, और वही 4 क्वेश्चन है, A B C D। क्या क्या 4 क्वेश्चन भाई? कि वॉवेल इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ वॉवेल चेंज नहीं कर सकते, और पोजीशन ऑफ वॉवेल फिक्स है। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, वरना वापस आओ। हाँ, तो कुछ होमवर्क हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक वॉवेल, ये एक वॉवेल, ये एक वॉवेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉन्सोनेंट के बारे में जरा देखो, M है, L है, T है, P है और एक L है, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 लेटर हैं। किस किस पोजीशन में है? 1 3 4 6 एंड 7। जरा वॉवेल के बारे में देखो, क्या क्या वॉवेल यूज हुआ है? U, I और E, यानी कि टोटल 3 वॉवेल हैं, और किस किस पोजीशन में आया है? 2 5 और 8, 2 5 और 8। इतना ही डेटा हमें चाहिए। पहला क्वेश्चन कहता है वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अच्छा, इवन प्लेसेस कितने हैं भाई आपके पास? 2 4 6 8। मजा आएगा। देखो, आपके पास टोटल 4 प्लेसेस हैं, मगर रखने के लिए वॉवेल तो 3 ही है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा कि रो वाइज अरेंजमेंट में मेल और फीमेल से जो कहानी स्टार्ट हुआ है ना, कि नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल सेम होगा, तो भी मैंने कहानियों को समझाया, और नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल डिफरेंट होगा, तो भी मैंने कहानियों को समझाया। अभी प्लेसेस 4 है, मगर आपको जो लेटर रखने हैं वो 3 ही है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है कि वॉवेल को इवन प्लेस में रखना है। मान लीजिए एक इवन प्लेस बच जाता है, क्या उस इवन प्लेस में हम कॉन्सोनेंट नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, मना तो नहीं कर रहे। आप इवन प्लेस में कॉन्सोनेंट नहीं रख सकते ये तो नहीं कह रहा है, आपको ये बस कह रहा है कि वॉवेल जब भी आएगा वो इवन प्लेसेस में आएगा। तो इसी चीज का फायदा उठाएं अगर, तो सबसे पहले हमें 4 गिवन प्लेसेस में से 3 प्लेसेस चूज करने होंगे। चूज करना मीन्स 4C3। 3 जगह मैंने जैसे ही चूज कर लिया, तो हम 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं हमारे U, E और I भाई साहब को। कोई भी चीज़ सेम नहीं है, यानी कि हमें डिवाइड किसी से नहीं करना। ये तो हो गया वॉवेल का अरेंजमेंट। अब कॉन्सोनेंट का भी करना है, जो कंडीशन था वो तो हो गया, अब कॉन्सोनेंट का भी करना है। कॉन्सोनेंट 5 है, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से तो अरेंज होंगे, बट आप गौर करो L 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करना आपके हिस्से, आई होप आप कर लेंगे। ठीक है, पिछले 10 क्लासेस से यही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज कहने का मतलब है कि M, L 2 बार, T और P ये लोग जो आएंगे सिर्फ इन्हीं पोजीशन में अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस। और जो वॉवेल आएंगे U, I, E, छोटा एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ सकते हो आप, बहुत अच्छे से समझो। इन वॉवेल्स को आप सिर्फ 2, 5 और 8 नंबर पोजीशन में ही रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि कहने का मतलब कि कॉन्सोनेंट इस पोजीशन में नहीं आएंगे और वॉवेल इन सारे पोजीशंस में कहीं दिखने नहीं चाहिए। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 5 प्लेस है, 5 कॉन्सोनेंट है, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे, बट 2 L है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। सिमिलरली 3 वॉवेल है, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे और कोई भी सेम नहीं है। तो दिस विल गिव यू द आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ वॉवेल डज नॉट चेंज। ऑर्डर ऑफ वॉवेल डज नॉट चेंज मीन्स U, I और E, यही ऑर्डर है ना, U, I और E, ये दूर दूर जा सकते हैं। ठीक है,
एक साथ भी आ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि पहले ई आ जाए फिर आई फिर यू, या पहले आई फिर यू फिर ई। ये सारे अरेंजमेंट मना है, ये नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो जब भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है तो लेट दैम कंसिडर्ड एज सिमिलर थिंग्स, ठीक है, आइडेंटिकल थिंग्स। तो हम मान लेते हैं दे आर के, यानी कि यू आई ई अब 3 सिमिलर चीज़ें जैसा बिहेव करने लगे अगर तो हमारे पास तो टोटल 8 चीज़ है, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, बट 2 एल सिमिलर है 2 फैक्टोरियल, और 3 वॉवेल सिमिलर है। क्यों सिमिलर मैंने कहा 3 वॉवेल को, आप जान रहे हैं कि इसको हम एक ही जैसा ट्रीट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम यू आई ई को अरेंज नहीं होने देना चाहते तो सपोज दैम एज यू यू यू, वॉवेल है सारे और सेम है, ठीक है। तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको कॉन्सोनेंट वॉवेल का जगह फिक्स रखना है, यानी कि यू को यहीं पे रखना है, ठीक है, आई को यहीं पे रखना है और ई को यहीं पे रखना है। क्लियर हो रहा है बात? आओ अच्छे से समझते हैं। एम यू एल टी आई पी एल ई, यही है ना मल्टीपल। ये एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है, ये एक वॉवेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यू को सेकेंड पोजीशन में ही रखना है, आई को 5th पोजीशन में ही रखना है और ई को 8th पोजीशन में ही रखना है। यानी कि कहने का मतलब इसका इसका और इसका अरेंजमेंट खत्म हो गया। यानी कि इस जगह को आप सिर्फ एक तरीके से, इस जगह को आप सिर्फ एक तरीके से, इस जगह को आप सिर्फ एक तरीके से फिल कर सकते हैं। ये पोजीशन नंबर, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। यानी कि बाकी बचे 1 2 3 4 5। ओब्वियस है, 3 वॉवेल अगर हटा देंगे तो टोटल 8 है, 5 चीज़ें। 5 चीज़ों को आप 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बट उनमें से 2 एल चूंकि सेम है तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। वॉवेल को अरेंज आप नहीं कर सकते, उनको फिक्स कर देना है। तो 120 बाई 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 बाई 2 यानी कि 60 इज योर आंसर। चलो, आया बात समझ में? अब एक काम करते हैं, कंडीशंस चेंज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली 3 तरह के कंडीशंस को और डिस्कस करेंगे ना, तो कंडीशन तमाम जितने तरह के आते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, वो कवर अप हो जाएंगे। तो ये आज के क्लास का पहला कंडीशन मैंने अभी तक कवर किया। 2 तरीके का कंडीशन और कवर करता हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। तो मैंने जैसा कहा कि अभी तक हमने एक टाइप ऑफ कंडीशन को कवर किया, तो सपोज करो ये सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन में मैं आया और इस पे सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हुए, दैट मीन्स ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मधुबनी इज ए गिवन वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। आपको अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि डू नॉट बिगिन विथ एम बट एंड्स विथ आई। एम से बिगिन नहीं होना चाहिए मगर आई पे ही खत्म होने चाहिए। यानी कि अगर कहा जाए तो आप 2 प्लेसेस पे कंडीशन है, एक एंड प्लेस पे और एक बिगिनिंग प्लेस पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मधुबनी को अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि पहला प्लेस में एम नहीं आना चाहिए बट एंड वाले प्लेसेस में आई ही आना चाहिए। तो सबसे आसान है पहले आई को डील करना है, क्योंकि इस जगह पे अगर आई को ही रखना है, दैट मीन्स आई से फिक्स करना है, तो इस जगह को आप एक तरीके से फिल कर सकते हैं। तो मान लो आपने आई तो यूज कर लिया, बचा आपके पास 8 लेटर, क्योंकि टोटल 9 है। अब इस जगह पे कंडीशन है, जहां जहां कंडीशन है पहले उसको डील कर लो। इस जगह पे क्या कंडीशन है कि आप एम यूज नहीं कर सकते, तो बचे 8 में से कोई 7 तरीके से इस जगह को फिल कर सकते। मान लो आपने किसी एक चीज से फिल कर दिया, तो अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चीज बचा। इस जगह को आप 7 तरीके से, इस जगह को 6, इस जगह को 5, इस जगह को 4, इस जगह को 3, इस जगह को 2, इस जगह को एक तरीके से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 7 7 जा 49 और 6 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट यानी कि 6 का फैक्टोरियल इज 720। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी हम करने ही जा रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया था कि ए 2 बार है, तो इसको 2 फैक्टोरियल से प्लीज डिवाइड भी करते चले। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, यानी कि 360। तो मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 360 तो आएगा 17640 17640। क्लियर? बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
जो कि कहता है एक वर्ड है बेनीवोलेंट। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप कि ये एंड विथ लेटर एल, ये एल से ही एंड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एल से ही एंड होना चाहिए, यानी कि एक जगह से एक तरीके से भर सकते हैं आप एंड वाले जगह को, और तो कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल 10 में से अगर आप एल मतलब एक जगह यूज कर चुके हैं तो बचे आपके पास 9 चीज, आप कहीं से भी अरेंजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस जगह को सपोज करो 9 तरीके से, इसको 8 7 6 5 4 3 2 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। बट कुछ चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे। देखो ई 1 2 3 बार यूज हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। n 1 2 बार यूज हो रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। b v o l t नहीं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 स्वाहा हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो योर आंसर इज 5 4 20 और 3 60, 9 इंटू 8 इंटू 7 इज 504। मल्टीप्लाई करें अगर 6 4 24, 6 5 30 और 1 0, 30240। क्लियर? सेम कंडीशन है। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड डेल्ही, DELHI, इफ दे बिगिंस विथ D एंड एंड विथ I। यानी कि अब जो अरेंजमेंट करना है इन 5 लेटर्स का, बिगिन होगा D से ही और एंड होगा I से ही। यानी कि इस जगह को फिल करने का सिर्फ एक तरीका, आप D से ही भर सकते हैं। सिमिलरली इस जगह को भी फिल करने का सिर्फ एक तरीका, आप I से ही भर सकते हैं। तो D और I तो आप यूज कर चुके हैं, बचे 3 चीज। तो इस जगह को 3 तरीके से सपोज करो, इस जगह को 2 तरीके से, इस जगह को 1 तरीके से। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कंडीशन जहां जहां है उसको पहले डील करो, बाकी टेंशन खत्म। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन इफ दे एंड एंड बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं और एंड भी होगा कॉन्सोनेंट से और बिगिन भी होगा कॉन्सोनेंट से। कितने कॉन्सोनेंट है भाई? Q T N। यानी कि इस जगह को आप या तो Q से या तो T से या तो N से फिल कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस जगह का कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद अब आप देखो कि यहां पे कंडीशन है, जहां जहां कंडीशन है मैं बार बार बोल रहा हूं उसको पहले सेटिस्फाई करा लो। 3 तरीके से आप भर सकते हैं पहला जगह को, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट हैं। अब आप देखो कि एक कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फिल कर चुके होंगे। सपोज करो आप Q से फिल किया, तो यानी कि बचे आपके पास 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ आप 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर मैंने पहले इसको डील क्यों नहीं किया, तो भाई बात बराबर है, 3 इंटू 2 चाहे 2 इंटू 3। क्लियर? अब आपके पास कितने लेटर बचे होंगे? कॉन्सोनेंट में से 2 तो खत्म हो गया और बाकी आपके पास बचे, यानी कि इस जगह से आप अरेंजमेंट स्टार्ट करो। इसको 6 तरीके से, इसको 5 4 3 2 1। अब चेक करना जरा कि रिपीटेशन है क्या। EQUATION, यानी कि रिपीटेशन नहीं है, यानी कि आपको किसी चीज से डिवाइड नहीं करना है। तो यहां से यहां तक तो 6 फैक्टोरियल दिख रहा है। 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6। 6 दूनी 12, 7 6 42, 1 43, 4320 इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है प्लेसेस के रिस्ट्रिक्शन पे जो हम डील कर रहे हैं उस पर बहुत जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन है कि एक वर्ड है ब्रिजेस, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है और आपको वो सारे अरेंजमेंट बताना है कि जिसमें कि ना I से बिगिन हो रहा है और ना B पे एंड हो रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है इसमें। अगर हम ये सोच के चले कि यहाँ पे I नहीं रख सकते हैं, तो यानी कि बाकी बचे हुए 2 2 4 2 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। B नहीं रख सकते हैं, कोई एक रख चुके होंगे, तो इस तरह से एम्बिग्यूटी या बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। आप सिंपली एक चीज समझो कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लें, क्या करने वाले हैं उसके बाद मैं बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 7 फैक्टोरियल, दैट इज 5040। अब हमें इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो नहीं चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, कौन सारे अरेंजमेंट चाहिए कि जो I से शुरू ना हो
और जो बी पे एंड ना हो। तो सबसे पहला बात एक देखो, पहला जो मैटर है वो हम कुछ इस तरह से सोचें कि वो सारे वर्ड कितने होंगे जो आई से ही शुरू हो रहे हैं। अगर ये आई से ही शुरू हो रहा है यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां इस जगह पे सिर्फ आई से फिल कर सकते हैं, दैट मीन सिर्फ एक तरीका है। तो बाकी बचे 6 तरीका से फिल कर सकते हैं, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। यानी कि आई से ही स्टार्ट होंगे ऐसे 6 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। 6 फैक्टोरियल इज 720। दूसरा एक चीज और मैं सोच रहा हूं कि अच्छा आई से शुरू होने वाले तो समझ में आ गए, अब मैं वो नंबर ऑफ वर्ड निकालूं जो बी से एंड होंगे, मतलब बी पे ही खत्म होगा। अगर बी पे ही खत्म होगा तो इस जगह को हम एक तरीके से फील कर सकते हैं। बाकी बचे 6, तो इस जगह को यहां से स्टार्ट करो चाहे इस जगह को यहां से स्टार्ट करो, बात बराबर है। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगेन हमें क्या पता चला, आई से बिगिन होना और बी पे एंड होना। बी पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं वो नहीं कह रहा हूं, बी पे एंड हो रहा है। ऐसे भी 6 फैक्टोरियल यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज 720। अब एक चीज सोचे, अगर क्या कि आई से शुरू और बी पे खत्म ऐसे कितने वर्ड होंगे? तो आई से शुरू दैट मीन्स एक तरीके से ही फील कर सकते हैं, बी पे खत्म दैट मीन्स इसको भी एक ही तरीके से फील कर सकते हैं इस जगह को, क्योंकि जहां जहां कंडीशन है उसको पहले डील कर लें। तो बाकी बचे 5, तो इसको 5 तरीके से 4, 3, 2, 1, यानी कि आई से बिगिन एज वेल एज बी पे एंड हो रहे हैं ऐसे वर्ड इज 5 फैक्टोरियल, एक तरह से 120। 5 फैक्टोरियल ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। आया बात समझ में? आई से बिगिन नहीं होना चाहिए, बी पे एंड नहीं होना चाहिए। अब ये जो 3 केसेस में हमने निकाला, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। हमने अब तक निकाला क्या कि आई से शुरू हो रहा है ऐसे कितने अरेंजमेंट है, बी पे खत्म हो रहा है ऐसे कितने अरेंजमेंट है, इवन आई से शुरू और साथ ही साथ बी पे एंड ऐसे कितने अरेंजमेंट हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट हमें इसमें से नहीं चाहिए। बट गौर करो एक बात कि अगर इन दोनों केसेस को हम ऑलरेडी ले चुके हैं कि आई से शुरू है 720 ऐसे अरेंजमेंट है और बी पे एंड है वैसे भी 720 अरेंजमेंट है, यानी कि टोटल 1440 ऐसे अरेंजमेंट हैं आउट ऑफ दिस कि जिसमें आई से शुरू हो रहा है बी पे एंड हो सकता है और जिसमें बी पे एंड हो रहा है आई से शुरू हो सकता है। हम बिगिनिंग और एंड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ऐसे 1440 अरेंजमेंट हैं। बट आई से शुरू और बी पे एंड 120 अरेंजमेंट अगर है तो वो कहीं ना कहीं इस 1440 में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होंगे। गौर करो। तो यानी कि ये एक तरह से इंटरसेक्शन है। समझ रहे हो बात को? मान लो मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां तक 5 लोग बैठे हैं और यहां से यहां तक 8 लोग बैठे हैं, तो टोटल 8 + 5 13 लोग तो नहीं बैठे हैं ना, क्योंकि ये इसमें भी इंक्लूड हो चुका है और ये इसमें भी इंक्लूड हो चुका है, यानी कि टोटल आपके पास 13 नहीं बल्कि 12 लोग बैठे हुए हैं। सिमिलरली ये 120 कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूड है और कहीं ना कहीं इसमें भी इंक्लूड है, यानी कि इन दोनों के समेसन में इंक्लूड है ये 120। तो यानी कि हमें एग्जैक्टली कितने अरेंजमेंट वैसे हैं जो नहीं चाहिए, वो 1440 में से 120 घटाने के बाद आएगा। 1440 - 120 0 2 3, तो 1320 ऐसे अरेंजमेंट है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने में बड़ा आसान लग रहा है बट क्रिएट हो सकता है मिस्टेक। यानी कि हमें यह पता चला कि 5040 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हैं, मगर हमें आई से शुरू नहीं करना है, बी पे एंड नहीं करना है। इस पर्पस को पूरा करने के लिए इतने सारे अरेंजमेंट नहीं चाहिए। तो इसमें से आप सबट्रैक्ट कर दो 1320। तो आवर आंसर इज 3720। 3720 ऐसे अरेंजमेंट होंगे मेरे भाई जिसमें आप पाएंगे कि ना आई से बिगिन हो रहा है ना बी पे एंड हो रहा है। आई बात समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को। हमने क्या देखा कि 7 फैक्टोरियल तरीके से हम बिना किसी शर्त के इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम
कुछ ऐसे केसेस निकालना चाहते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? आई से बिगिन हो रहा है ऐसा नहीं चाहिए, तो हम उसको निकालते हैं कि आई से बिगिन हो रहा है ऐसा कितने वर्ड बन सकते हैं, तो 720। बी से एंड हो रहा है ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, वो भी 720। अच्छा, आई से बिगिन एज वेल एज बी पे ही एंड, ऐसे 120 वर्ड बनेंगे। यानी कि आउट ऑफ दिस 1440, 720 प्लस 720, चूंकि ये ऑलरेडी इसके सम में इंक्लूड होगा, तो हम इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे, फिल्टर आउट कर दे, तो हमें ये पता चला कि 1320 अरेंजमेंट ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो या तो बी से शुरू हो रहा है, सॉरी, या तो आई से शुरू हो रहा है या तो बी पे एंड हो रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए। तो आउट ऑफ 5040 नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट से हम 1320 हटाते हैं अगर, तो माई आंसर इज 3720। क्लियर? अब आते हैं इसके आज के क्लास में थर्ड पार्ट में, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि डिक्शनरी के ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। क्लियर? बढ़े आगे। तो टाइप 3 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। छोटा सा ही एक कहानी है, कॉन्सेप्ट को समझो। इवन डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना ऑलरेडी हम कर चुके हैं आज ही के क्लास में। सपोज करो कि मैं एक वर्ड उठाता हूं और द वर्ड इज गॉड। आपसे कहा जाएगा कि गॉड में जितने भी लेटर्स हैं उसको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में आए। तो कहीं ना कहीं आपने जो अरेंज करना है इन 3 लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना, मतलब कि सबसे पहले आपको डी रखना होगा, देन जी रखना होगा, देन ओ रखना होगा। दैट मीन्स इस फर्स्ट वाले प्लेस को आप सिर्फ डी से फिल कर सकते हैं, सेकेंड वाले प्लेस को आप सिर्फ जी से फिल कर सकते हैं, और थर्ड वाले प्लेस को आप सिर्फ ओ से फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने के पर्पस को पूरा करने के लिए किया क्या कि इस जगह को डी से फिक्स कर दिया, इस जगह को जी से फिक्स कर दिया, इस जगह को ओ से फिक्स कर दिया, यानी कि कीपिंग द पोजीशन ऑफ द लेटर एज फिक्स। और यही कहानी कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवेल एज फिक्स हम आज ही के क्लास में कर चुके हैं। आप इंटरमीडिएट एक क्वेश्चन था, मल्टीपल एक क्वेश्चन था, जिसका सबसे लास्ट वाला सेक्शन जो था डी, आप रिवाइंड करके ज़रा देख लेना, मैं क्वेश्चन को एज ए फ्लैशबैक भी चला दे रहा हूँ आपके सामने। इसमें आपको कहा गया था कि इंटरमीडिएट में जितने वॉवेल हैं, चाहे मल्टीपल में जितने वॉवेल हैं, कीपिंग द पोजीशन ऑफ द वॉवेल एज फिक्स करके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। यही कहानी है मेरे भाई। तो जब भी फिक्स करा जाने का बात हो रहा है, दैट मीन्स आप इन लेटर्स को आइडेंटिकल लेटर्स मान करके चलो। दैट मीन्स या तो तीनों के तीनों जी हैं, या तो तीनों के तीनों ओ हैं, या तो तीनों के तीनों डी है। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक अदर कोई एलिमेंट मान लेते थे, जैसे तीनों लेटर को अगर हम के मान लिए तो इनका कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है भाई, चूंकि 3 लेटर्स है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से तो अरेंज होगा, बट दे ऑल आर आइडेंटिकल and 3 things are identical, so we have to divide it by 3 factorial and answer is 1। वाजिब सी बात है कि अगर आप इस गिवन वर्ड के सारे लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे भाई? फिलहाल तो इस केस के लिए एक ही अरेंजमेंट बनेंगे। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि एक वर्ड है ट्विस्ट, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको इसके सारे लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में हो इस तरह से अरेंज करना है। यानी कि इन सारे लेटर्स में जो भी डिक्शनरी ऑर्डर होगा, जैसे गॉड का डिक्शनरी ऑर्डर था डी जी ओ, तो इसका भी जो भी डिक्शनरी ऑर्डर होगा उस पोजीशन में उस लेटर को फिक्स कर देना है। दैट मीन्स आप इन्हें फिक्स करने के पर्पस को पूरा करने के लिए एक आइडेंटिकल चीज़ मान के चलो। दैट मीन्स TWIST नहीं है, बल्कि सारे लेटर सेम हैं अगर तो देर आर 5 लेटर दैट कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वे, बट 5 लेटर्स आर identical, so we have to divide it by 5 factorial, so answer is 1। कहने का मतलब जब आप इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले तो I रखोगे, फिर S रखोगे, फिर T, 2 T है और ये W।
यानी कि इस जगह को आपको आई से फिक्स करना है, इस जगह को आपको एस से फिक्स करना है, इस जगह को टी से, इस जगह को टी से और इस जगह को डब्ल्यू से फिक्स कर देना है। तो फिक्स अगर कर देना है तो हम यही अप्रोच तो यूज़ करते हैं ना। क्लियर? तो अब तो हमने कहानी ये समझा कि सारे के सारे गिवन लेटर्स को अगर फिक्स करना है, क्वेश्चन अब कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि नहीं सारे लेटर्स को नहीं, जितने वर्ड में वॉवेल हैं उनको डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है या जितने कॉन्सोनेंट्स हैं सिर्फ उनको डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है। क्लियर? तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर करेंगे उसको, और आज की क्लास का यही आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, बढ़िया आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड दिया है GARDEN, गार्डन। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारे वॉवेल डिक्शनरी ऑर्डर में आने चाहिए, सारे वॉवेल्स जो हैं वो डिक्शनरी ऑर्डर में आने चाहिए। तो भाई GARDEN में कितने वॉवेल हैं? ए और ई। अगर वॉवेल को डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है दैट मीन्स वॉवेल के पोजीशन को फिक्स कर देना है। दैट मीन्स ए ही पहले आएगा और ई बाद में आएगा। कहने का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे फिक्सिंग का बात था उस पर मैंने कहा था ऑलरेडी बात, बट खत्म करने से पहले मुझे लगता है एक बार और कह दूँ आपको कि ए के बाद ही ई आना चाहिए। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है। ए और ई इकट्ठे आएगा ये नहीं कह रहा है, ए और ई इकट्ठे आ सकता है, ए और ई दूर दूर भी हो सकता है, मगर ई पहले आ जाएगा ए बाद में तो डिक्शनरी ऑर्डर बिगड़ जाएगा। यानी कि जितने अरेंजमेंट वो सारे हैं कि जिसमें ए पहले फिर ई आए, बाकी GRDN कहीं भी आए चलेगा। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? तो आप करो क्या कि ए और ई को एक आइडेंटिकल एलिमेंट मान लो, तो बचा आपके पास GRDN। कितने लेटर्स है भाई? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से तो अरेंज होंगे। बट के दो सिमिलर चीज है आपके पास, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई और चीज आइडेंटिकल है क्या? नहीं है। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2, 6 फैक्टोरियल इज योर 720, 720 बाई 2 इज 360 आंसर। नेक्स्ट बी कह रहा है कि जितने कॉन्सोनेंट है ना इस वर्ड में उनको डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है, कॉन्सोनेंट को। तो आपके पास GARDEN में GRDN कॉन्सोनेंट है, तो लेट देम एज अ आइडेंटिकल थिंग। तो इसको भी के मान लेते हैं, 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 तो बचा आपके पास AE। तो ये है आपके पास वर्ड, एज्यूम करो। तो 6 लेटर है भाई, कितने तरीके से अरेंज होंगे? अनडाउटेडली 6 फैक्टोरियल तरीके से, बट आपका 1 2 3 4 चीज़ें सिमिलर है, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करें अगर इसे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल स्वाहा, 6 × 5 दैट इज 30 ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे जहाँ पे आप इस वर्ड का, गार्डन का, सारे कॉन्सोनेंट को डिक्शनरी ऑर्डर में पाएंगे। तो आज के क्लास का खात्मा ही ये गारंटी है कि वर्ड पे यानी कि लेटर्स पे जितने भी तरह के कंडीशंस आते हैं ना, कोशिश तो मैंने ये किया कि कवर सारा हो जाए, फिर भी अगर छूट रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि बना नहीं पाओगे। ये जो 3 सीरीज मैंने सिलसिलेवार ढंग से डाला जिसमें लेटर्स के सारे अरेंजमेंट के पैतरे को हमने सीखा, आप अब किसी भी तरह के अरेंजमेंट को बना सकते हैं, चाहे वो कंडीशन के साथ आए चाहे वो कंडीशन के बिना आए। क्लियर? कल से एक सीरीज में स्टार्ट करूंगा जिसमें 2 या 3 क्लासेस होंगे जिसमें हम डिजिट से खेलना सीखेंगे। डिजिट को अरेंजमेंट करने का कंडीशंस के साथ या कंडीशन के बगैर कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे बारीकियों को सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मेरा भी ख्याल रखिए। शेयर करिए, कमेंट करिए, जितने भी आप जानते हैं कि जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है उन्हें ज़रूर ये लिंक शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बाय।